सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो न रहा नहीं गया। जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू होने के साथ ही सत्ता की खामोशी पर तो सवाल उठे ही। इसी के साथ एक और सवाल भी था कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी इस बात को लेकर आखिर चुप क्यों है। हाल ही में स्वरा भास्कर जब जंतर मंतर पहुंची तो लोगों ने तारीफ तो की, लेकिन इसी बीच बात ये भी उठी कि राजनीति से उनका इनडायरेक्ट ही सही लेकिन कनेक्शन तो है। तो सवाल वही रहा, पूरा बॉलीवुड इस बात पर खामोश क्यों बैठा है। इसी बीच एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने इस बारे में आवाज उठाकर सभी को चौंका दिया। सोनाक्षी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। I've never given a statement out like this, but आज हम मुझसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूँ। मैं भी तो इस देश की हुआ हूँ, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, तो मैं क्यों चुप हूँ। सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर वॉट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। जैसा कि आपने सुना, सोनाक्षी सिन्हा इस वीडियो में बेहद भावुक नजर आई। अपनी बात को खुलकर रखते हुए सोनाक्षी ने कहा कि वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और आम जनता से अपील की कि वांगचुक की स्थिति बिगड़ने से पहले उनके समर्थन में आगे आएं और अपनी आवाज बुलंद करें। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोनाक्षी ने एक बेहद इमोशनल कैप्शन भी लिखा। सोनाक्षी ने कहा कि अब देखा नहीं जा रहा, दिल नहीं मान रहा। सोनम वांगचुक सर, हम आपको खो नहीं सकते। गौरतलब है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सोनाक्षी सिन्हा को अक्सर खुलेआम बात करते हुए देखा नहीं जाता। ऐसे में जब सोनाक्षी सिन्हा ने इस बारे में अपनी राय रखी तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रिएक्शंस सामने आए। इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिन्होंने सोनाक्षी सिन्हा की हिम्मत की दाद दी। एक यूजर ने कहा, सोनाक्षी सिन्हा का सोनम वांगचुक को इस तरह सपोर्ट करना, जो कि देश के लोगों और फ्यूचर जनरेशन के लिए हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, काफी इंस्पायरिंग है। एक और यूजर ने कहा,
सोनाक्षी सिन्हा हिम्मत वाली अभिनेत्री है। कुछ लोगों में निडर होकर सच बोलने की हिम्मत होती है, जबकि कुछ लोग बस बिना रीढ़ चापलूस होते हैं। एक और यूजर ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि हम चुप क्यों हैं। हर सेलिब्रिटी को ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इसका जवाब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। गौरतलब है, हर दिन के साथ सीजेपी को न केवल राजनीतिक पार्टियों बल्कि सेलेब्स का भी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। हाल ही में सीजेपी के मंच से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर करारा तंज कसा। उन्होंने लोगों से इस आंदोलन के पक्ष में आने का आह्वान किया। इसी कड़ी में सपा सांसद प्रिया सरोज और डिम्पल यादव भी सीजेपी के मंच पर पहुंचे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे और यहां पहुंचकर सोनम वांगचुक का हाल लिया। अरविंद केजरीवाल ने भी पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देकर सोनम वांगचुक को अगला शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में डूबे हुए बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा इंकार में डूबे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पूरे देश के युवा ये जो कॉकरोच आंदोलन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं। आवाज नहीं आ रही पीछे, बता रहा। आवाज आ रही है पीछे? मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है।